थोड़ी सी मात्रा की दूरी बच गई तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि थोड़ा अपने अपने विमान को और भगाओ ताकि ये बाराती जो आ रहे हैं पीछे से उसके पहले वहां पहुंच जाओ, पानी पिंगल पी लो। नहीं इनके वाले अगर आ गए पीछे से तो हम लोगों को पानी मिलने वाला नहीं है। तो जब विष्णु भगवान अपनी पूरी देव मंडली लेकर के पहुंचते हैं तो नगर निकट बारात सुनियाई। हिमाचल राज्य के यहाँ के जो सेवादार थे, जो सेवक गण थे, उन्होंने दौड़ करके बताया कि आपके नगर के नियर में बारात आ चुकी है। तो पहले आज के 100 साल पहले, 70 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग जन हुआ करते थे, जब बारात आती थी तो उसकी अगुवान में जाते थे, माला फूल लेकर के तिलक करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो हिमाचल राज्य ने कुछ अपने नगर के सयाने लोगों को भेजा कि जाओ देखो बारात का स्वागत करो और बारात वालों को बुला करके ले आओ। तो अब बाराती तो बड़े सुंदर सुंदर देवता लोग थे, लेकिन जब सयाने लोग वहां पहुंचे तो सबका स्वागत किया, कुमकुम किया। तो विष्णु भगवान जी भी खड़े थे। तो एक घरात वाले ने पूछा कि दूल्हा यही है ना, ये जो सामने है? तो विष्णु भगवान जी मुस्कुराने लगे, बोले अभी नहीं, हम लोग इस जितने हैं इनमें कोई दूल्हा नहीं है। तो बारात वाले घरात वाले ने अनुमान किया कि जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। एक घराती ने दूसरे घराती से कहा कि जब इतनी सुंदर बाराती है तो दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा धीरज रखो, पहले पानी पिलाओ, स्वागत करो, फिर आ रहे हैं दूल्हे सरकार, देख ले। तो इधर से माताओं ने, जो हिमाचल राज्य के यहाँ की सखियां थी मैना जी की, तो मैना जी ने सखियों से कहा जाओ बाराती लोग आ चुके हैं, देखो दूल्हे सरकार कैसे हैं। तो माताओं ने बच्चों को भेजा, जल्दी जाओ दूल्हे को देख के हमको बताओ दूल्हा कैसा है। तो बेचारे बच्चे तो बच्चे जल्दी बारात देख ले। तो बारातियों से भी बच्चे पूछने लगे दूल्हा कहाँ है? बोले बेटा चुपचाप बैठ जाओ, दूल्हा आ रहा है, पानी पीने दो। अब बढ़िया इधर पानी पिंगल हो रहा है, तब तक दूल्हे की पूरी जमात, पूरी मंडली, कोई तेलुगु भाषा में बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई कर्नाटक का भाषा बोल रहा है, किसी के कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या कौन क्या किससे कह रहा है। बड़ा भयंकर भेष बनाए हुए। तो एक घरात के जो श्रेष्ठ जन थे वो पानी पिला रहे थे देवताओं को, शरबत ठंडी इत्यादि पिला रहे थे। तो पिलाते पिलाते उनकी नजर पड़ गई भूतों के ऊपर। तो पानी तो डाल रहे थे लेकिन गिलास गिर गई हाथ से। तो बोले क्या हुआ? बोले बाराती आ रहे हैं पीछे से, देखो। तो एक पूछा बाराती तो यही है? बोले ये नहीं, वो पीछे देखो। दूसरा देखता है, तीसरे ने कहा भागो,
बोले ये जितने आ रहे हैं एक भी अगर घुस गए तो पूरा कल्याण ही हो जाएगा। अब तो जितने पानी पिलाने वाले थे सब के सब भाग चले। बोले जान बचा करके भागो, ऐसी बारात में नहीं रुकना है। सारे घराती ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से, हमने तो पहले कहा था कि कम से कम पानी पी लो, नहीं उनकी जमात आएगी तो पानी कोई देने वाला नहीं बचेगा। चलो अच्छा हुआ कि आधे बाराती पानी पा चुके हैं। अब यहां से बच्चे भाग करके जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्कान, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाय। तो जो सयाने लोग थे, 2-3 लोग बच गए, तो उन्होंने मन में विचार बनाया कि जब इतने बराती हैं और सब जो है सुंदर सुंदर है, तो अगर भूत इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तब तो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो जब इनका अनुभव होगा तो हमारा भी अनुभव होगा। चिंता मत करो, खड़े रहो, आने दो। तो ले अगवान बराती ही आए, दिए सभी जनवास सुभाए। उधर से मैना जी को संदेश आता है कि आरती की थाल लेकर के चलो। दूल्हे सरकार भी आ चुके हैं और जब मैना जी आरती की थाल लेकर के उधर से निकलती हैं तो जो माताएं थी मना कर दी, रुक जाओ। क्या? बोले हमारे बच्चे अभी देखने गए थे, बारात नहीं है, यमराज की पूरी फौज आई है। तो मैना जी विचार में पड़ जाती हैं। तो कहते हैं आपस में चर्चा होती है कि गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। जब माताएं पूछने लगी बच्चों से कि दूल्हा कैसा है, तो बच्चों का हृदय कांप रहा है, मुंह कांप रहा है। बोले चुप हो जाओ, गेट बंद कर लो, अंदर से कड़ी मार लो, एक भी घुस गया तो कभी देखने के काबिल नहीं बचोगी बारात। उधर से मैना माता जी, मैना सुबह रति सवारी, मैना सुबह रति सवारी, मैना सुबह रति सवारी, मैना सुबह रति सवारी, मैना सुबह रति सवारी।
अब देखिए सखियों ने माता मैना के साथ बढ़िया सुंदर सोने की थाल को सजाया, दीपक सजाया, आरती की ज्योति को सजाया और सोने की थाल को सजा करके बढ़िया गंगा जल डाल करके और दूल्हे सरकार की आरती उतारने के लिए सखियां ले करके चल देती हैं। और जब सखियां दूल्हे सरकार की आरती उतारने के लिए लेकर के चलती हैं तो मन में विचार करती हैं कि यदि बच्चों की बात सही हुई तब तो हम लोगों का तो कल्याण ही नहीं होगा, या बच्चे आकर के हम लोगों से ऐसे डरा रहे होंगे तब भी चल करके दर्शन करेंगे कि कैसे बराती है। तो कंचन थार सोह पर पानी परिछन चली हरई हर साथ। अभी भी आप लोगों के यहाँ परिछन होता है? परिछन जैसे बारात आती है तो आप मैया लोग जाती होंगी ना, तो वहां हाँ इस तरह से तो एक सखी सुंदर मंगल गीत गाने लगी और मंगल जब गीत गाने लगी तो धीरे 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 जहां बारात थे तो भगवान विष्णु ने पहले अपने बारातियों को रखा था और उनके बारातियों को पीछे रखा था। तो सखियां बारातियों को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं, बड़े सुंदर बाराती हैं, झूठ बोल रहे थे। तो जब सखियां प्रसन्न हो जाती हैं कि हमारे जितने बालक थे सब झूठ बोल रहे थे, ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, तो इंद्र आदि देवता खड़े होकर के मैना को प्रणाम किया कि आज उनकी माता आ रही है जो आदि शक्ति हैं, इनको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उठ करके प्रणाम कर लिया जाए। तो सब लोगों ने जब प्रणाम किया तो एक सखी ने एक बाराती से पूछा, बोले दूल्हे सरकार कहाँ है? बोले पहले बारातियों को देख लो फिर हम दिखाते हैं। तो जैसे बाराती ने देवताओं ने दिखाया कि वो जो बैल पर बैठे हैं पीछे, तो बोले वो कौन है? बोले वही दूल्हे सरकार। और जैसे दूल्हे सरकार का नाम लिया तो विकट भेष रुद्रई जब देखा, विकट भेष को जैसे देखा तो थाल हाथ से गिर गई और जब थाल गिर जाती है हाथ से तो मैना मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। क्यों? नारद जी का वचन याद आ गया। नारद ने यही अवगुण कहा था और यही अवगुण सामने आ गया और तुरंत वहां से भाग करके जाती है बिटिया के पास। भागी भवन पैठ यति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी। इतना भयंकर दुख हुआ तो बिटिया रानी के पास आती है, गोद में लेकर के खूब रोती है और रो करके कहती है अधिक स्नेह गोद बैठारी, अपनी गोद में बिठाती और बिठा करके खूब रोती है कि बिटिया विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया कि वो जो बर आया है ना पागल है, बौराह है, बर बौराह। ये माता जी कह रही है कि बिटिया वो जो बर आया है तुम्हारे योग्य नहीं है। कैसा? तो जय विधि तुम्ही रूप यस दीना, ती जड़ बर बाउर कस कीना। ये दूल्हे के साथ तो मैं अपने जीते जी, अपने जब तक मैं जीऊंगी तब तक विवाह नहीं होगा और ज्यादा हिमाचल राज करेंगे तो इसी पर्वत से छलांग लगाऊंगी और दोनों के दोनों समाप्त हो जाओगे। लेकिन अपने जीते जी में अपनी बिटिया का विवाह उस बौराह के साथ। तो नारद कर में काह बिगाड़ा और कह रही है माता जी। नारद कर में काह बिगाड़ा, भवनों मोद जिन प्रसन्न उजारा। हो नारद कर में काह बिगाड़ा,
गोद में बिठा करके बिटिया रानी को रो रो करके कहती है कि नारद का मैं क्या बिगाड़ी थी। क्या नारद ने जो बताया सो बताया, इसके बाद में उन्होंने कह दिया कि बिटिया जाओ तुम तपस्या करो। तो इतने वर्ष तक तुमने यही तप किया, भगवान भोलेनाथ का इतने दिन तक तप किया। ये कौन कह रही है? माता जी। किससे? पार्वती जी से कह रही है कि बिटिया तुमने इतने दिन तक किसका तप किया? भगवान शंकर जी का। यही तो कह रही है कि नारद जी ने कहा कि जाओ अपनी बिटिया से कह दो, तो ये जो विधाता ने कुछ लिखा है अवगुण, शंकर जी का तप करे ये मिट जाएगा। तो तुमने तो शंकर जी का तप किया और ये बरबौराल इतना जब कहा तो साच्य उनके मोह न माया, उदासीन धनु थाम न जाया। ये माता जी कहती हैं कि पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जाने प्रसव का पीड़ा। बांझ क्या जानेगी पशु की पीड़ा क्या होती। ऐसी जब माता जी ने कहा तो जब मैया के ये शब्द को मैया पार्वती जी ने सुना तो रोक दिया। क्या रोका? गुरुदेव की निंदा सुनना पसंद नहीं किया माता पार्वती जी ने, और क्या कहा कि कर्म लिखा जो बाहुर नाऊ। हे माता किसी को दोष मत दो। यदि हमारे भाग्य में बाहुर ही लिखा है तो वो भी हमें अब तो स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा अपनी माता को स्वीकार कराती हैं, बताती हैं। तुम सन मिटे की विधि के अंका, हम तुम चाह करके भी विधाता का जो लिखा हुआ लेख है उसको नहीं मिटा सकते। एक बार विधाता ने लिख दिया 9-10 मास बुनन को लाग, बिनते बिनते एक एक सांचा में 9 महीने बीत जाते, और 9 महीने बीतने के बाद में तब हमारा प्रागट्य होता है यहाँ पर। उसी समय 6 महीने के भीतर ही सब कुछ लिखाई पढ़ाई हो जाती है, और लिख पढ़ करके फिर भगवान निकालते हैं अब जाओ। उसी बात को कह रही हैं कि कर्म लिखा जो बाहुर नाम, तुम सन मिटे की विधि के अंक का, विधाता के अंक हम तुम नहीं मिटा सकते। तो मात व्यर्थ जन ले हूं कलंका। हे मैया व्यर्थ में कलंक क्यों लेती हो और हमारे गुरुदेव को दोष क्यों देती? हे मां तुम चिंता मत करो, जो हमारी किस्मत में है मैया उसे मैं स्वीकार करता। इतना जब माता पार्वती जी ने समझाया तो ये बात ऋषियों ने देवताओं से जाकर के कहा। अंदर ऐसी ऐसी बात चल रही है, हे देवर्षि नारद जी आपके बारे में यह बात चल रही है। तो देवर्षि नारद सप्तऋषि के साथ पहुंच जाते हैं और पहुंच करके क्या समझाते हैं कि तब नारद सब समझावा, तब नारद सब समझाया। तब नारद सब समझावा, तब नारद सब समझावा। पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, पूर्व कथा
जगति अविनाशी शंभो ब्रह्म शंभो धन्य निवासी जग संभव लगलय करनी जग संभव अब तुरंत जो है नारद जी आकर के कहने लगे, अब ये अपने विचार को आप बंद करें, आप हमें भी दोष देना बंद करें और इन्हें पहचाने कि जो आप गोद में बिठाए हैं ये कौन है। नारद जी आकर के सारी बात को स्पष्ट कर दी। मैं ना सत्य सुनो मम बानी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हे मैना मेरी बात को सुनो, जगदम्बा तो सुता भवानी, ये तुम्हारी जो बिटिया मान करके बैठी हो ये तुम्हारी बिटिया नहीं है, ये जगत की भवानी है, जगदम्बिका है। तुमने पूर्व जन्म में तपस्या किया था इसलिए ये पुत्री बन करके आई। और इसके पहले ये सती थी, दक्ष की कन्या। सारा वृत्तांत तो उन्होंने दिखा दिया, त्रिकालज्ञ थे, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखा दिया। और जैसे देखा कि जिस बर को बाउर कह रही हो वो बर नहीं है, वो अनादि है, अनादि। ये तो लीला चल रही है राम जी की, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये सब उनकी लीला है। उसी लीला का ये सब पात्र बन करके आए हुए हैं तुम्हारे पास। अब शिव अनादि है, अनंत है। इस बात को सुन करके कि जो नंदी पर बैठ करके आए हैं आपको दिख रहे हैं वही तो शिव भगवान है। इतना सुनते ही माता प्रसन्न हो जाती है। सुनी नारद के वचन तब, सुनी नारद के वचन सब कर मिटा विषाद। पूरे हिमाचल राज्य के पुरवासियों का विषाद तुरंत मिट गया। और जब विषाद मिट जाता है तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। अब इधर माता मैना ने मैया पार्वती के चरणों की वंदना किया और वंदना करने के बाद तुरंत हिमाचल राज ने यज्ञ बनवाए, मंडप बनवाए, वेदिका बनवाई, रिद्धि सिद्धि आकर के सेवा करने लगी। विविधि भांति बैठी जीवनारा लगे परसनु निपुण। सभी देवताओं को एक पंक्ति में बिठा दिया रिद्धि सिद्धियों ने और एक एक देवताओं के पीछे एक एक घरातियों को लगा दिया। और लगाने के बाद में नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागी दीन गारी मृदुबानी। तो बोली सकल सुर सादर लीन है, बोली सकल सुर सादर लीन है। बोली सकल सुर सादर लीन, वही जग जीते आसन दीनी। बेटी बेटी विधान समाधि, बेटी वेद विधान सवारी। सुबह सुमंगल गावे नारी।
सुमिरनि जे प्रभु रघुराई, हृदय प्रभु रघुराई। देखत रूप सकल सुरो, सारे देवता भगवान के इस दिव्य रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। मोहित होने के बाद चारों वेद प्रकट होते हैं वहां पर, और चारों वेद प्रकट हो करके सप्त ऋषियों के सहित आदेश करते हैं। क्या आदेश किया कि मुनि अनुशासन, सभी मुनियों ने अनुशासन किया, मंगलाशासन किया। भगवान शंकर की तरफ सप्तऋषि बैठ करके और देवर्षि नारद जी हिमांचल राज की तरफ वर कन्या की तरफ बैठ करके मुनि महात्माओं ने अनुशासन मंगलाशासन किया। और मंगलाशासन करने के बाद जरा एक विषय बड़ा गंभीर है, वो स्वामी महाराज जी यहाँ पर लिखते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति, किसकी पूजन करवा रहे हैं? गणेश भगवान। कि गणेश भगवान का पूजन करो। और इधर तो माता पार्वती का विवाह भी संपन्न नहीं हुआ। ये संसारिक दृष्टि के लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, भगवान शिव जी और भवानी जी ने गणेश जी का पूजन करवाया मुनियों ने। तो को जन, गोस्वामी महाराज जी कहते को सुनी संशय करे जन, इस बात को सुन करके संशय मत करना कि गणेश जी तो विवाह तो अभी अभी हो रहा है, और जब विवाह हो जाएगा तब तो गणेश जी की उत्पत्ति होगी। तो इसकी एक कथा ये है। कथा क्या है? शास्त्र में प्रमाण है। आदि सृष्टि के सृजन में 4 लोगों की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, महेश जी की और गणेश जी की। आदि गणेश बोला जाता है। ये भी आदि अनंत है, आदि गणेश बोला जाता है। तो को सुनि संशय करे जनि सुन अनादि जी जान, ये भी अनादि है। और वहां से पूजन कराने के बाद में तब हिमांचल राज को और मैना जी को बुलाया गया, और बुलाने के बाद में पानी ग्रहण किया गया। जब पानी ग्रहण का शुभ आरंभ हुआ, इसे क्या बोला जाता है? कन्यादान। सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। इससे बढ़कर के संसार में दान कोई नहीं। सबसे बड़ा दान, उत्तम श्रेणी। जैसे कोई कह दिया जाए कि ये व्यक्ति उत्तम है, तो उसका पर्यायवाची अगर निकालेंगे तो अति उत्तम के बाद में सर्वोत्तम का नंबर आता है। तो ये सर्वोत्तम है। तो कन्या का जो विवाह है, कन्या जो दान है, वो बड़े भाव के साथ, किसी भी कन्या का यदि कन्या दान हो तो बड़े भाव के साथ होना चाहिए, और विधि के विधान के साथ होना चाहिए, और कन्याओं का सम्मान होना चाहिए। चाहे इस घर में हो चाहे उस घर में, इनका आदान प्रदान होता है। आप किसी को देते हैं तो आप किसी से ले आते हैं, और इसी से जगत का नियंत्रित शक्ति का चलायमान होता है। इसी से संत निकलते हैं, इसी से डीएम निकलता है, इसी से उद्योगपति आता है। इसलिए ये वंदनीय है, पूजनीय है। और वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। और भगवान भोलेनाथ का जय घोष करते हैं। कर प्रभु से, कर हरि से प्रेम, नहीं तो पछताएगा। होता है संसार धोखा आएगा। कर हरि से पछताएगा, धोखा
नारी मतलब की रिश्तेदारी। हो मात पिता सुत नारी मतलब की रिश्तेदारी। मात पिता सुत नारी मतलब की रिश्तेदारी। चलेगी दौलत सारी जब चलेगी तेरी सवारी ले जाएगी तुमसे सारी। काम ये आएगा काम ना आएगा झूठा है संसार धोखा आएगा। कर ले हरि से प्रेम नहीं पछताएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ये कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को प्रयागराज में सुनाई, जो घटना क्रम हुआ। और इसके विस्तार में और जाते तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते, संपूर्ण विस्तार करते तो। अब विवाह के बाद में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पुनः विराजमान हुए, और विराजमान होने के बाद तब जन्मे खट बदन कुमारा कार्तिकेय जी का प्रागट्य भाव हुआ। और कार्तिकेय जी का प्रागट्य भाव होने के बाद तारक असुर समर जही मारा। किसने मारा? कार्तिकेय जी ने। किसको मारा? तारकासुर नाम के राक्षस को मारा। ये कथा को बताने के बाद राम जी का पूरा वृत्तांत शंका समाधान बताने के बाद अब इधर माता पार्वती जी के मन में जो प्रश्न था, जब इस रूप में आई तो जानी प्रिया आदर कीना बाम भाग हर आसन दीना। क्या बना लिया? बामांगिनी, अर्धांगिनी बना लिया। अब हमारे योग्य हो, बैठो। जानी प्रिया आदरयत कीन्हा बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हरसाई पूर्व जन्म कथा चित आई। हाथ जोड़ करके बामांग भाग में बैठ करके और पूर्व जन्म की जो कथा थी वो माता पार्वती को याद आई। और जब याद आई तो जो जो गलती हुई थी उसी को भगवान से विनती करके पूछने लगी। ओ जाने पिया दरयत कीन्हा बाम भाग आसन हर दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बैठी शिव समीप हरसाई। बैठी शिव समीप हरसाई पूर्व जन्म कथा चित आई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पति ही है तो अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कथा जो सकल लोक हितकारी सोई मोचन चैल कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वनाथ
सकल करहि पद पंकज सेवा। राम सिया राम जय जय राम। 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 अब माता जी हाथ जोड़ करके दोनों भगवान भोलेनाथ से अपने मन की व्यथा को प्रकट किया। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़ा कैलाश पर्वत पर। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं इतनी कथा तो यहां तक हुई। अब जब तुमने पूछा कि राम जी कौन है, यही प्रश्न तुम्हारा था। अब यही प्रश्न जो है जगत मंगल के लिए, जगत हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए किसने पूछा था? माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा। अब वो कथा में तुमको सुनाने जा रहा है। तो आज माताओं की संख्या थोड़ा ठीक ठाक है। कल राम जन्म होगा। ओ जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, तो प्रेम में सब लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। पावन गंगा निर्मल बहती जाए हो, कथा प्रेम की पावन गंगा निर्मल बहती जाए। भक्ति भाव के शीतल लहर अंदर तक लहराए हो, भक्ति भाव शीतल अंदर तक ले आए हो। कुछ बातें सुनने लायक है, कुछ बातें सुनने लायक है, कुछ बातें सुन कर जाना। और आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। कुल परिवार ओढ़ लो चादर, कुल परिवार ओढ़ लो चादर, चादर तुम कर हट जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। संपूर्ण जगत हमारे प्रभु के ही आश्रय से चलता है और जब उनका आश्रय खत्म हो जाता है तो रुक जाता है।
तो जो सपने सिर काटे कोई, जैसे स्वप्न में कोई सिर काट ले तो जब तक कोई जगा नहीं देता है या निद्रा खुल नहीं जाती है तब तक ये सचमुच में लगता है कि किसी ने मेरा सिर काट दिया है। उसी प्रकार से जब गुरु जगाता है इस जीव को, संत जगाता है इस जीव को, तब राम नाम की महिमा को और राम के नाम के महत्व को, निर्गुण को सगुण को, सगुण को निर्गुण को जानने की चेष्टा खत्म हो जाती है, क्योंकि गुरु का काम ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो कहते हैं कि आदि अंत को जास न पावा, इनका न कोई आदि है न कोई अंत है। अगर कोई चाहे कि हम इनका पार पाले तो ये असंभव है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। निगम क्या है? वेद पुराण श्रुत सिद्धांत अपने अपने अनुसार से इनके नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, कथा को लिखते रहते हैं, गाते रहते हैं। फिर दोबारा क्या कहते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी। ये सभी रसों का सुगंध भी लेते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बिना बाणी के ही बकता है ये। कैसे बिना बाणी के? सांस हमें दिखती नहीं, चलती तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। जनक किशोरी
जननी वाम महाकेशो बिच जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी।